हेलो मेरे नन्हे दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेइंग विथ नंबर्स के बारे में। तो इसमें जो पर्टिकुलर हमारा जो प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा कि जो नंबर डबल डिजिट्स के होते हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को तो हम बाद में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम बेसिक्स पे ध्यान देंगे, और जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले बेसिक्स पर। तो हम एक नया पेज इसमें पहले बनाते हैं। उस नए पेज में पहले हम बेसिक्स सीखेंगे। तो बेसिक्स क्या है एक्चुअली, इस प्लेइंग विथ नंबर्स का एक छोटा सा टॉपिक है ये। तो जैसा आप जानते हैं, एक से लेकर हमारे नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, बढ़ते बढ़ते 10, 11, 99, इस तरह से। तो इस 10 से लेकर 99 के बीच जो है ये डबल डिजिट्स के नंबर हैं। तो डबल डिजिट्स का नंबर, जैसे कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 12। क्या इस 12 को मैं 10 इंटू टू सॉरी 10 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 10 इंटू 1 10 एंड प्लस 2 12। क्या मैं 14 को 10 इंटू 1 प्लस 4 लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। 10 इंटू 1 10 प्लस 4 फिर से 14, ये ऊपर वाला 12। तो ये आसान सा है। वैसे ही मैं अगर 25 लिखूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 10 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 20 प्लस 5, दैट इज 25। ऐसा लिख सकता हूँ ना। ऐसे बहुत सारे नंबर। एक नंबर है जैसे माना 76, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 10 इंटू 7 प्लस 6, यानी कि 10 इंटू 7 70 प्लस 6 76, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो इस पैटर्न से अगर मैं चलूँगा तो हर बार तो मैं 10 तो हर बार लिख रहा हूँ। तो एक जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं इसका, डबल डिजिट्स का। तो 10 इनटू ये जो वेरी होने वाला नंबर है, कई बार 1 आता है, कई बार 2, कई बार 7, कभी भी कुछ भी आ सकता है इन डबल डिजिट्स को के नंबर को फॉर्म करने में। तो हम उसको मान लेते हैं ए, और यहाँ 2, 4, 5, 6 कुछ भी आ जाता है, इसको मान लेते हैं बी। तो अगर हमें पूछा जाए जनरलाइज्ड फॉर्म यानी कि सामान्य, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्म होता है, मतलब डबल डिजिट का जो नंबर होता है वो है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ए डबल डिजिट नंबर इज 10a प्लस बी। ये प्लस है। थोड़ा मेरा हाथ टेढ़ा हो गया यहाँ पर यार, दिक्कत आ रही है लिखने में। बट 10a प्लस बी, एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं बिना पंखे के ये क्लिप बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मेरी क्या हालत होगी। तो जनरलाइज फॉर्म ऑफ डबल डिजिट नंबर इज 10a प्लस बी। अब हमारा समझ में आ गया कि भैया डबल डिजिट को कभी भी हो 10a प्लस बी लिखा जाता है। ये है फंडामेंटल्स, और कैसे आया इस पैटर्न से हमने समझा। तो ये बेसिक्स तो हो गया हमारा क्लियर। अब लेकिन हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। कैसे करेंगे? तो हम प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में चले जाते हैं एक बार। तो देखिए प्रीवियस वाला प्रॉब्लम क्या कहता है। ये मैंने कलर चेंज कर लेते हैं इस बार, सॉल्यूशन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, तभी थोड़ा सा एक रंग अलग है तो हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे कि अलग अलग चीज़ों पे, एक ही चीज़ पे हम बोर हो जाते हैं ना, इसलिए। तो क्वेश्चन देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। तो कह रहा है कि एक यूनिट डिजिट जो है किसी 2 डिजिट नंबर का वो है 3। एंड जो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जो मेन पार्ट है ना उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है। तो बार बार उस क्वेश्चन को पढ़ें, पहले क्वेश्चन को समझें तभी सॉल्व करें, और रट्टा नहीं मत लगाएं। यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3। ठीक है जी। तो लेकिन हमने ना उसमें देखा था कि हमारा जनरलाइज फॉर्म 10a प्लस बी तो था भाई। अब आप देखेंगे नेक्स्ट वाले पेज में बताया था ना हमने वो
10a+b ऐसा था ना हमारा फॉर्म। अब आप इस यहाँ देखेंगे जो a है, ये हमने जो a है ये इस वाले के साथ इस 7 जो ये हमने 70 लिखा है, 70 को बनाने में a का यूज़ किया है। और b आपका 6, b देखो आप यहाँ b6 है, यहाँ b5 है, यहाँ b4 है, b2 है, तो यानी कि ये 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, वही तो है ये 6 6 5 5 4 4 2 2, यानी कि ये इस नंबर का यूनिट्स प्लेस है, यानी कि b हमारा क्या है, यूनिट्स प्लेस, और a हमारा जो ये नंबर बना रहा है ये इस तरह से 70 को बनाने में यूज़ हुआ है a का, यानी कि उसका एक फैक्टर है, कहने का मतलब है 10 इंटू 7 तो 70, तो a हमारा इसमें कौन सा प्लेस हो जाएगा, 10th प्लेस, राइट, और b हमारा 1st प्लेस, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं प्रीवियस पेज में। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा है कि a है 10th प्लेस उस नंबर का, और b है 1st, या जिसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं, ओके। तो a इज एट इट्स 10th प्लेस एंड b एट इट्स 1st प्लेस, तो ये तो हो गया नंबर। कंडीशन क्या है, इसका यूनिट, इस यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3, तो 3 क्या है, b। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते समय हम ये लिखेंगे, लेकिन लेट द नंबर बी 10a+b लिखते इसको, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा 1st प्लेस है वो तो हमारा b है, सो 1st प्लेस b is 3, इट इज गिवन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंडीशन हमें लिखनी है 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ। तो पहले तो नंबर क्या है, नंबर तो ये है, और 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट एक तो हो गया हमारा 3, और दूसरा हो गया हमारा a इसका क्या था 10th प्लेस, और b क्या था 1st प्लेस, b की जगह क्या लिखा है 3, तो हम क्या जो सम होगा उसको हम लिख सकते हैं a+3, क्योंकि ये बोल रहा है मैं 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, पहले हमने सम किया, सम आ गया a+3, वो सम ऑफ द डिजिट्स यानी कि जो डिजिट्स हैं उनका सम है a+3, इसका 7 टाइम्स, तो इसका 7 टाइम्स हो गया, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी 7 टाइम्स बोलो, कभी कभी बच्चे ना दिक्कत ये करते हैं कि 7 लिख देंगे फिर a+3 कर देंगे, ऐसा नहीं, ये पूरा एक है, तो 7a+3 समझा जाएगा इसको। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना है, तो हमें ऐसा लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है a+3 इनका सम हो गया, और उसका 7 टाइम्स बाहर से 7 लिखने से ये पूरा a+3 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और आगे हमें बता रहा है कि इज दी नंबर इटसेल्फ, यह खुद एक नंबर है क्या, तो खुद एक नंबर क्या है, नंबर तो हमारा 10a+b है, तो लिख देंगे 10a+b। इतना सा हमारा दिक्कत है कोई इक्वेशन बनाने में, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ राइट हैंड साइड। तो अगर मैं 7 से a को मल्टीप्लाई करूँ तो 7a, और मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 21, 7 से 21, और यहाँ होगा 10a+b। अब a की जगह कुछ नहीं है, तो 7a ऐसी 21 ऐसे ही इक्वल 10a+b की जगह हम लिखेंगे 3, अब है ना b की जगह 3। तो अब आप देखिए, अब इन जो a वाले हैं इनको एक साइड कर देंगे इक्वल के, और जो नंबर है उनको दूसरी साइड कर देंगे, ताकि हम a का वैल्यू निकाल सकें। तो आपको पता है यहाँ 21 एक्स्ट्रा है, अगर मैं ऐसा करूँ, देखो 7a+21 -21, अगर मैं -21 यहाँ अपने मन से ऐड करूँ, अपेंड करूँ, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अपने मन से अगर हम हर कुछ करते रहे तो अपने मन से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हमें बैलेंस करने के लिए अगर हमने इक्वल के इस तरफ -21 ऐड किया है, तो हमें राइट साइड भी 21 उतना ही ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऐड हमने क्या किया -21। अब आप कहोगे मैं लिख रहा हूँ माइनस और बोल रहा हूँ प्लस, एक्चुअली मैं प्लस कर रहा हूँ -21, यानी कि मैं -21 अपनी तरफ से इसमें लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, ताकि मेरे ये दोनों हो जाए कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 7a, ए वाला अलग करना है ना मैं, तभी तो a की वैल्यू निकलेगी,
तो अब एक चीज़ और है इसमें, आप देखिए, तो यहाँ पर तो 10a है, तो 10a को क्या मैं यहाँ ले आऊँ? थोड़ा सा मैं इसमें मैंने, अगर मैं ऐसा होता 7a उधर ले जाता, 3 वाला इधर लाता तो ज़्यादा इजी रहता। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे थोड़ा सा स्किल और मजबूत होगा, थोड़ा घूम फिर के जाएंगे तो रास्ते और पता चलेगा। तो ये मेरा इसमें कहने का मतलब है। ठीक है, सीधे रास्ते से नहीं आया तो टेढ़े रास्ते से आया, तो मैं टेढ़ा रास्ता भी पता होना चाहिए। 7a माइनस 10a, ये 10a इधर आ गया, इधर आ गया वाला हिसाब किताब नहीं होता वैसे। जैसे मैंने -21 अभी लिखा था यहाँ पर, तो 21 को कैंसिल करने को मैंने -21 किया, फिर यहाँ -21 हो गया। तो मैं कई बार लोग ऐसा कह देते हैं 21 यहाँ जाके -21 हो गया, तो यहाँ कूदने उस पर कोई स्प्रिंग थोड़ी लगाया कि कूद के यहाँ आ जाएगा। हम इस प्रोसेस से करते हैं। यहाँ वैसे ही मैं ये बोल रहा था कि 10a इधर आ गया, 10a के पास कोई स्प्रिंग नहीं है। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, हम -10a यहाँ लिखना चाह रहे हैं और -10a इधर लिखना चाह रहे हैं। ये 1 है, 10a इधर लिखना चाह रहे हैं, ये बीच में प्लस है। तो 10a से 10a कैंसिल हो गया, तब जाके यहाँ 7a माइनस 10a रहा। तो इसके साथ ये भी बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। 21, अब 3 माइनस 21 -18, ठीक है। 21 में से 3 गया, 18 रहा, क्योंकि माइनस के साथ जो माइनस आपके पास ज़्यादा है तो माइनस का साइन ही आ गया। तो यहाँ आ गया -3a इक्वल्स टू -18, या a इक्वल्स टू -18 अपॉन -3, 3 6 18, माइनस से माइनस भी कैंसिल, आ गया आंसर 6। तो हमारा नंबर क्या है, एक नंबर हो गया। तो नंबर हमारा क्या आया, अब मैं इसको यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ इधर। हमारा नंबर क्या था, 10a प्लस बी। हमारा नंबर था 10a प्लस बी। 10a की जगह हमारा 6, b की जगह 3, इट वॉज ऑलरेडी गिवन। तो 10 इंटू 6 60 प्लस 3 63। तो हमारा वो जो नंबर आया वो 63 है, इतना सा है। तो आई होप कि आपको एक वीडियो क्लिप समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा उनको अगली वीडियो में। तो अभी अगर मैं इसमें और बताने लग जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कई बार बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, हालांकि ज़्यादा तो हमारा भी नहीं होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए मैंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लिया है, बस इतनी सी बात है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समझ में नहीं आया होगा या फिर आपको एडिशनली कुछ और मुझे पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले बार फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।